नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 स्टेज का महामुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने उनके इस फैसले को गलत साबित करने में ज्यादा देर न लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका के ऊपरी क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस ने साउथ अफ्रीका को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ी और पारी के अंत में स्टबब्स ने दक्षिण अफ्रीकी पारी में 4 चांद लगाने का काम किया। और जब भारत चेज करने उतरी तो बेहद खराब शुरुआत के बाद भारत ने शानदार कमबैक किया और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम को मैदान पर उतारा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पहले 10 ओवरों का खेल किसी सस्पेंस फिल्म की तरह उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की पारी का आगाज हुआ, भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को एक शानदार फुल टॉस फेंकी, जिस पर डी कॉक ने चौका जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद बुमराह ने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक इन स्विंगर डाली। डी कॉक ने बिना पैरों के इस्तेमाल के एक बड़ा स्लॉग खेलने की कोशिश की, मगर गेंद हल्का सा नीचे रही और सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ते हुए निकल गई। डी कॉक मात्र 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए और अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम बुमराह के नाम से गूंज उठा। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका दिया। कप्तान एडन मार्करम ने एक ओवर पिच गेंद पर हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगी और मिड ऑफ पर तैनात हार्दिक पांड्या ने एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। मार्करम मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 15 रन था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विशाल मैदान पर जब दक्षिण अफ्रीका की टीम मात्र 15 रनों पर अपने 2 सबसे बड़े विकेट क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडन मार्करम को खो चुकी थी, तब पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के शोर से गुंजायमान था। संकट की इस अत्यंत विकट स्थिति में क्रीज पर मौजूद रयान रिकल्टन ने अपनी टीम को दलदल से निकालने का एक साहसी प्रयास किया। उन्होंने अर्शदीप सिंह की एक छोटी गेंद को भांपते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकी और डीप फाइन लेग की दिशा में एक 78 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर दबाव को कम करने की एक छोटी सी कोशिश की। लेकिन रिकल्टन को शायद यह अंदाजा नहीं था कि दूसरे छोर पर दुनिया का सबसे चतुर और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर चुका है जिससे निकलना नामुमकिन था। चौथे ओवर में बुमराह फिर से काल बनकर आए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की सबसे बड़ी कलाकारी दिखाई। बुमराह ने 140 से अधिक की गति के बीच एक ऐसी जादुई धीमी गेंद ऑफ कटर फेंकी जिसने हवा में अपनी दिशा बदली और पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकल्टन इस बदलाव को पढ़ नहीं पाए और शॉट बहुत जल्दी खेल गए, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के सुरक्षित हाथों में चली गई। रिकल्टन मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 ओवरों के भीतर ही 3 विकेट पर 28 रन हो गया। उस समय मैदान पर मौजूद हर दर्शक को यही लग रहा था कि भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका को एक शर्मनाक स्कोर पर समेट देगी और यह मैच एक तरफा साबित होगा। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं का खेल यहीं से शुरू हुआ। मैदान पर अब बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा और निडर डेवॉल्ड ब्रेविस और दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद फिनिशर डेविड मिलर की अनुभवी जोड़ी क्रीज पर थी। इन दोनों ने मिलकर अगले 6 ओवरों में जो जवाबी हमला बोला, उसने न केवल मैच का नक्शा बदल दिया बल्कि भारतीय टीम की रणनीतियों को भी हिलाकर रख दिया। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो डेविड मिलर ने उन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया। मिलर ने चक्रवर्ती की विविधताओं को अपनी अनुभवी आंखों से परखा और 2 लगातार गेंदों पर 2 प्रचंड चौके जड़े। इसमें से पहला चौका बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री के बाहर गया, लेकिन दूसरा चौका मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया एक शुद्ध क्लासिक शॉट था जिसने मिलर के आने का ऐलान कर दिया था। छठे ओवर में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, लेकिन किलर मिलर अब अपने असली और विनाशकारी रंग में आ चुके थे। मिलर ने अर्शदीप की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ा और बैकफुट पर जाकर अपनी जादुई कलाइयों के सहारे 2 लगातार शानदार चौके जड़े, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 51 रन तक जा पहुंचा और मैच में फिर से जान आ गई। 7वें ओवर में जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर आक्रमण पर आए, मिलर ने उन्हें भी कोई सम्मान नहीं दिया।
मिलर ने सुंदर की एक फ्लैट डिलीवरी पर जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ऐसा कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ा कि लॉन्ग ऑफ पर गोता लगाने वाले तिलक वर्मा भी उसे रोकने में नाकाम रहे। दूसरे छोर से युवा डेवॉल्ड ब्रेविस ने भी सुंदर के खिलाफ अपने इरादे साफ किए। उन्होंने पिच पर चहलकदमी करते हुए गैप में एक शानदार चौका बटोरकर अपना आत्मविश्वास वापस पाया। लेकिन इस पारी का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ 9वें ओवर में आया, जब वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे। डेविड मिलर ने पहली ही गेंद पर अपना भारी भरकम पांव बाहर निकाला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 95 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय छक्के के लिए भेज दिया। वरुण ने अगली गेंद पर वापसी की कोशिश की और ब्रेविस को फंसाने के लिए गेंद की गति बढ़ाई, लेकिन ब्रेविस ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का नमूना पेश करते हुए गेंद को अंत तक देखा और बैक फुट पर जाकर एक बहुत ही देर से लेट कट शॉट खेला, जिसने फील्डर को छकाते हुए बाउंड्री का दर्शन किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने घुटने टेके और वरुण की गुगली को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक 82 मीटर का नो लुक छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर खुद कप्तान सूर्या भी हैरान रह गए। 10वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने मिलर को बांधने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दबाव में उन्होंने एक नो बॉल फेंक दी। डेविड मिलर ने उस फ्री हिट वाली गेंद का पूरा फायदा उठाया और उसे एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री के बाहर एक और प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रकार पहले 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपने उन शुरुआती 3 झटकों से न केवल उभरने में सफलता पाई, बल्कि 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली। डेविड मिलर मात्र 22 गेंदों पर 40 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद थे और डेवॉल्ड ब्रेविस भी 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। इन दोनों के बीच पनपी इस नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी ने न केवल दक्षिण अफ्रीका की मैच में शानदार वापसी कराई, बल्कि अहमदाबाद की इस पिच पर एक ऐसे विशाल स्कोर की नींव रख दी थी जिससे भारतीय खेमे में अब स्पष्ट रूप से चिंता की लहर दौड़ गई थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ था, तब दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 84 रन बनाकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। लेकिन असली नाटक तो अभी शुरू होना बाकी था। पारी का 11वां ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर आक्रमण पर आए, लेकिन डेविड मिलर आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। वरुण ने अपनी पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और धीमी डाली, जिसे मिलर ने भांप लिया और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाएं हाथ से डाइव लगाने के बावजूद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद पारी का 11वां ओवर समाप्त होते ही कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद शिवम दुबे के हाथों में थमाई। दुबे का स्वागत डेवॉल्ड ब्रेविस ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। जब दुबे ने एक जूसी फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी तो ब्रेविस ने अपनी शेप बनाए रखी और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 83 मीटर के एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लेंथ थोड़ी खींची और ओवर पिच गेंद डाली, जिसे ब्रेविस ने किसी हॉकी खिलाड़ी की तरह अपनी बॉटम हैंड पावर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सीधा टैग किया, जिससे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं बचा। पारी के 12वें ओवर में रोमांच अपने चरम पर था, जब दुबे ने अपनी पहली गेंद पर एक धीमी गेंद स्लोअर बॉल फेंकी। ब्रेविस ने उस पर बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह लॉन्ग ऑन ऑफ पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के सिर के ऊपर से निकलकर छक्के के लिए चली गई। हालांकि दुबे ने तुरंत वापसी की और अपनी लेंथ में बदलाव करते हुए एक शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ धीमी गेंद डाली। इस बार ब्रेविस गच्चा खा गए। वे गेंद को खींचकर मारने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और डीप मिड विकेट पर तैनात अभिषेक शर्मा ने बाउंड्री के काफी अंदर आकर एक शानदार कैच लपका। डेवॉल्ड ब्रेविस 29 गेंदों पर 45 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ब्रेविस के आउट होने के बावजूद डेविड मिलर पर कोई असर नहीं पड़ा। मिलर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर, जो ऑफ स्टंप के बाहर फुल थी, उसे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लाई करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही डेविड मिलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो विश्व कप के इतिहास में उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक गिनी जा रही थी। 13वें और 14वें ओवर के बीच भारतीय गेंदबाजों ने थोड़े रन बचाए, लेकिन हार्दिक पांड्या जब 15वां ओवर लेकर आए तो मिलर ने फिर से अपने हाथ खोले।
हार्दिक ने एक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली जिसे मिलर ने बड़ी ही चतुराई से बल्ले का चेहरा खोलते हुए थर्ड मैन की दिशा में रन आउट किया। वहां थर्ड मैन घेरे के अंदर था, जिसके कारण गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 16वें ओवर में आया जब वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर डालने आए। पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने वरुण को आड़े हाथों लिया और ऑफ स्टंप के बाहर मिली एक स्लॉट वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान छूते हुए छक्के के लिए भेज दिया। भारतीय खेमे में अब स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी क्योंकि स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद की गति थोड़ी कम की और उसे ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ओर ड्रिफ्ट कराया। मिलर इस जाल में फंस गए। वे उस पर बड़ा शॉट खेलने के लिए काफी दूर तक पहुंच गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। लॉन गॉम्फ पर खड़े तिलक वर्मा ने अपनी नजरें गेंद पर बनाए रखी और एक सुरक्षित कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े खतरे को समाप्त कर दिया। डेविड मिलर 35 गेंदों पर 63 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के जड़े थे। मिलर के आउट होने के बाद मैदान पर मार्को यानसेन आए, जिन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 17वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह वापस आए तो उन्होंने अपनी सटीकता से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में बुमराह ने अपनी यॉर्कर और धीमी गेंदों का ऐसा मिश्रण किया कि स्टब्स और यानसेन केवल सिंगल्स ही ले सके। यानसेन संघर्ष करते नजर आ रहे थे और उन्होंने 25 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाए थे, जिसके कारण रनों की गति पर थोड़ा ब्रेक लगा। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे और बड़े शॉट लगाने की ताक में थे। 17 ओवरों की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 157 रन पहुंच चुका था। यह 7 ओवरों का अंतराल 10 से 17 ओवर पूरी तरह से डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस के जवाबी हमले और वरुण चक्रवर्ती तथा शिवम दुबे की महत्वपूर्ण सफलताओं के नाम रहा, जिसने मैच को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से अब डेथ ओवरों का असली रोमांच शुरू होने वाला था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गूंजती हुई दीवारें और लाखों दर्शकों के शोर के बीच जब भारतीय टीम 188 रनों के एक चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल उत्साह और तनाव के मिश्रण से भरा हुआ था। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने एक हैरान कर देने वाला रणनीतिक दांव खेलते हुए पहला ओवर खुद फेंकने का फैसला किया। यह फैसला तब मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ जब चौथी ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मार्करम ने गेंद को हवा में धीमी गति से छोड़ा और टर्न कराया, जिस पर किशन ने एक बहुत बड़ा स्लॉग खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और रयान रिकलेटन ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। भारत ने 0 पर अपना पहला विकेट खो दिया था। हालांकि अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक कड़क कट शॉट खेलकर चौके के साथ अपना खाता खोला, जिससे प्रशंसकों में थोड़ी उम्मीद जगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब भारतीय टीम 188 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो दूसरे ओवर की शुरुआत ने ही भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। जैसे ही लंबे कद के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को यानसेन आक्रमण पर आए, उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर भारत को एक ऐसा गहरा जख्म दिया जिसकी उम्मीद किसी प्रशंसक ने नहीं की थी। क्रीज पर मौजूद युवा तिलक वर्मा ने अपनी आक्रामकता दिखाने की कोशिश की और पिच पर आगे निकलकर यानसेन की लेंथ को छोटा करने का प्रयास किया, लेकिन यानसेन की लंबाई और उस विशेष पिच से मिली अतिरिक्त उछाल ने तिलक को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में समा गई। अंपायर क्रिस गैफनी के आउट देने के बाद तिलक ने एक उम्मीद के साथ रिव्यू लिया, लेकिन टीवी स्क्रीन पर अल्ट्रा एज में साफ तौर पर स्पाइक नजर आया। भारत ने मात्र 5 रन के कुल स्कोर पर अपने 2 शुरुआती विकेट गंवा दिए थे और साथ ही अपना एक बेहद कीमती DRS रिव्यू भी खो दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों के चेहरे उतर गए। इसके बाद दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखा। सूर्या ने आते ही अपनी विश्व स्तरीय क्लास का मुजाहिरा पेश किया और यानसेन की लय बिगाड़ने के लिए 2 लगातार शानदार चौके जड़े। पहला चौका उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों के सहारे मिड विकेट की ओर फ्लिक करके बटोरा, जबकि दूसरी ही गेंद पर उन्होंने गेंद को सहलाते हुए कवर की दिशा में बाउंड्री के पार भेजा। तीसरे और चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाड़ा का सामना युवा अभिषेक शर्मा से हुआ।
अभिषेक ने रबाड़ा की रफ्तार से डरे बिना अपने हाथ खोले और एक बेहद साहसी तथा अद्भुत रैंप शॉट खेलकर गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने रबाड़ा को भी हैरान कर दिया। अगली ही गेंद एक फुल टॉस थी जिसे अभिषेक ने पूरी ताकत के साथ कवर पॉइंट की ओर खेल दिया। इन प्रहारों की बदौलत भारत ने 5 ओवरों की समाप्ति तक 30 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि पारी अब पटरी पर आ रही है। लेकिन भारतीय पारी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थीं, बल्कि वे और भी भयावह होने वाली थीं। 5वें ओवर में मार्को यानसेन दोबारा आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए एक घातक नकल बॉल फेंकी। अभिषेक शर्मा इस गेंद की गति को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके और शॉट बहुत जल्दी खेल बैठे। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय हवा में बहुत ज्यादा ऊंची उठ गई। पूरे स्टेडियम की सांसें थम गईं क्योंकि मिड विकेट से कॉर्बिन बॉश और मिड ऑन से केशव महाराज दोनों ही गेंद को पकड़ने के लिए एक साथ दौड़े। एक समय ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा जाएंगे और कैच छूट जाएगा, लेकिन बॉश ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। वे लगभग महाराज से टकरा ही गए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने गेंद को अपनी छाती से सटाते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 15 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटे और पूरा अहमदाबाद सन्नाटे के आगोश में डूब गया। अभिषेक के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया ताकि वे पारी को संभाल सकें। 7वें ओवर में स्पिनर केशव महाराज के खिलाफ सुंदर ने अपने इरादे साफ किए और ओवर की अंतिम गेंद पर एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाई। लेकिन सुंदर की यह खुशी और भारतीय प्रशंसकों की यह उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश अपनी रफ्तार और स्विंग के साथ वापस आए। बॉश ने एक तेज रफ्तार गेंद फेंकी जो टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी। सुंदर ने इस पर एक आक्रामक कवर ड्राइव खेलने का जोखिम उठाया, मगर गेंद की गति और स्विंग ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में जा गिरी। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम मात्र 43 रन पर 4 विकेट खोकर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। अब सारा दारोमदार कप्तान सूर्या और आने वाले बल्लेबाजों पर था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ को फौलादी बना लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की धड़कनें उस वक्त मानो रुक सी गईं जब भारत की पूरी उम्मीदें और जीत का सारा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर टिका हुआ था। लेकिन मैच के 9वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भारतीय प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए और टीम इंडिया को वो सबसे बड़ा झटका दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बॉश ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 144.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी जो तेजी से अंदर की ओर आ रही थी। सूर्या ने अपनी ट्रेडमार्क शैली में गेंद को लेग साइड की ओर फ्लिक करके बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति ने उन्हें छका दिया और वह बल्ले के निचले हिस्से यानी टो एंड पर लगकर हवा में तैरने लगी। मिड विकेट पर तैनात बेबी एबी डेवॉल्ड ब्रेविस ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर एक लंबी तथा सनसनीखेज डाइव लगाते हुए उस असंभव से कैच को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। कप्तान सूर्या मात्र 18 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल पड़े और भारत का स्कोर देखते ही देखते 5 विकेट पर 49 रन हो गया। स्टेडियम में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि मैच अब भारत के हाथ से लगभग निकल चुका है और दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले को रिकॉर्ड समय में खत्म करने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब हार की दीवार सामने खड़ी थी, तब भारत के 2 सबसे खूंखार और अनुभवी पावर हिटर्स हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मैदान के बीचों बीच मोर्चा संभाला। इन दोनों ने तय किया कि वे इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। 11वें ओवर में जब स्पिन के जादूगर केशव महाराज अपनी सधी हुई गेंदबाजी से दबाव बना रहे थे, तब हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद पर हार्दिक ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ऊंचा और लंबा शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने उस गेंद को रोकने के लिए अपनी पूरी लंबाई झोंक दी और बाउंड्री के पास एक डरावनी डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके पहुंच से ठीक ऊपर से निकलकर स्टैंड्स में जा गिरी। इस छक्के ने भारतीय खेमे में नई जान फूंक दी। इसके अगले ही ओवर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाड़ा वापस आए, लेकिन शिवम दुबे ने अपनी बाहुबली ताकत का मुजाहिरा पेश किया। रबाड़ा की एक तेज तर्रार फुल लेंथ गेंद को दुबे ने बिल्कुल सीधा और गेंदबाज के सिर के ऊपर से बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री की ओर धकेल दिया।
गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा के पार गई कि किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। यह चौका दुबे के इरादे साफ कर रहा था। 12 ओवरों के संघर्षपूर्ण खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन तक पहुंच चुका था। शिवम दुबे 11 गेंदों पर 14 रन और हार्दिक पांड्या 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। हालांकि स्थिति अभी भी अत्यंत गंभीर थी, क्योंकि भारत को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों 8 ओवरों में 113 रनों की एक बहुत बड़ी, हिमालय जैसी और लगभग नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी। आवश्यक रन रेट अब 14.12 के खतरनाक आंकड़े को पार कर चुका था, जिसका मतलब था कि हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री लगाना अनिवार्य हो गया था। दक्षिण अफ्रीकी खेमे की ओर से कगिसो रबाड़ा और केशव महाराज अपनी कसी हुई गेंदबाजी और सधे हुए फील्ड प्लेसमेंट से भारतीय जोड़ी को बांधने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर हार्दिक और दुबे की यह जोड़ी अब किसी ईश्वरीय चमत्कार और अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल की उम्मीद में बड़े शॉट लगाने की सही गेंद की ताक में थी। अहमदाबाद का यह विशाल स्टेडियम, जहां की रोशनी अब और भी तेज चमक रही थी, एक ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक अंत की प्रतीक्षा कर रहा था, जहां से भारत की वापसी की राह जितनी कठिन थी, उतनी ही गौरवशाली होने की संभावना भी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय पारी के 12 ओवर समाप्त हुए, तब स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन दर्ज थे। क्रीज पर मौजूद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के कंधों पर एक 113 रनों का असंभव सा दिखने वाला बोझ था। 13वें और 14वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी, लेकिन असली ड्रामा 15वें ओवर की पहली गेंद पर शुरू हुआ, जब कप्तान मार्करम ने गेंद केशव महाराज को थमाई। हार्दिक पांड्या, जो अब तक संभल कर खेल रहे थे, ने महाराज की एक छोटी गेंद पर बैकफुट से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में टंग गई। वहां मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को पकड़ा, और जब उनका संतुलन बिगड़ने लगा तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गेंद को हवा में उछाला, सीमा रेखा से बाहर जाकर वापस अंदर आए और कैच पूरा किया। हार्दिक 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ भारतीय उम्मीदें धुंधली होने लगीं। महाराज का यह ओवर भारतीय बल्लेबाजी के लिए किसी काल से कम नहीं था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और टीम के संकट मोचन कहे जाने वाले रिंकू सिंह भी महाराज के जाल में फंस गए। महाराज ने गेंद की गति कम की और रिंकू ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद फिर से वहीं पहुंची जहां ट्रिस्टन स्टब्स तैनात थे। स्टब्स ने अपनी दाईं ओर स्लाइड करते हुए एक और शानदार कैच लपका और रिंकू बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत अब 7 विकेट खोकर पूरी तरह हार की कगार पर था। महाराज ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर में तीसरा झटका दिया। अर्शदीप ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा प्रहार करना चाहा था, लेकिन स्टब्स ने बाउंड्री पर गेंद लपकने के बाद उसे हवा में उछाला, सीमा रेखा के बाहर कदम रखे और फिर अंदर आकर कैच पूरा कर भारत की पारी को तहस नहस कर दिया। 16वें ओवर में जब कगिसो रबाड़ा वापस आए तो शिवम दुबे ने अपनी बाहुबली ताकत का परिचय देते हुए हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। दुबे ने रबाड़ा की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को थोड़ा रोमांचित किया। पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, जिसे दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, और दूसरी धीमी गेंद को उन्होंने अपनी ताकत के दम पर स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रबाड़ा ने दुबे को एक और मौका दिया, जब उन्होंने एक धीमी गेंद डाली, जिसे दुबे ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उछाला। वहां डेविड मिलर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और दुबे को एक जीवनदान मिला। हालांकि यह संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 19वें ओवर में मार्को यानसेन अपनी रफ्तार और विविधताओं के साथ वापस आए। यानसेन ने अपनी पहली ही गेंद 114.7 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से फेंकी, जिस पर शिवम दुबे ने मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का जड़ा। फील्डर रयान रिकल्टन ने बाउंड्री पर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई सीमा रेखा के पार गिर गई। लेकिन अगली ही गेंद पर यानसेन ने अपनी प्रसिद्ध नकल बॉल फेंकी। दुबे ने उस पर 1 लेग्ड पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर उछल गई, जहां लुंगी एनगिडी ने बाईं ओर गोता लगाते हुए एक डरावना लेकिन सुरक्षित कैच लपक लिया। शिवम दुबे 42 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। पारी की अंतिम औपचारिकता इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी हुई, जब यानसेन ने एक ऑफ स्पीड फुल गेंद फेंकी। जसप्रीत बुमराह ने इसे एक्स्ट्रा कवर की ओर हल्के हाथों से चिप किया, जहां कप्तान एडन मार्करम पहले से ही तैयार खड़े थे।
मार्करम ने कोई गलती नहीं की और कैच लपकते ही दक्षिण अफ्रीका की जीत का जश्न शुरू हो गया। भारतीय टीम 18.5 ओवरों में मात्र 111 रनों पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को 76 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सुपर 8 के इस महामुकाबले में अपनी बादशाहत साबित की। मार्को यानसेन ने 22 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि केशव महाराज के उस एक ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया था। अहमदाबाद का यह विशाल मैदान आज भारतीय प्रशंसकों के लिए मायूसी भरा रहा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी घातक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के दम पर सेमीफाइनल की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने मैच के हाइलाइट्स के बारे में बात करी है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा प्रीकैप दूंगा। आपको दर्द बहुत होगा, बट ठीक है भाई, कभी कभी होना भी चाहिए, बिकॉज ये हमारी सबसे बड़ी हार है अब तक की वर्ल्ड कप के इतिहास में। T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान को हराकर 61 रनों से खुश हो रही थी, जो नीदरलैंड को 17 रन से हराकर खुश हो रही थी, वो आज खुद उन दोनों का आप टोटल कंबाइन करोगे तो उसी टोटल से हारी है, वो भी सुपर 8 में। स्ट्रेंज राइट, बट 76 रन से हारना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इट वॉज अ टोटल फेलियर, इट वॉज अ कोलैप्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हर एक डिपार्टमेंट में हमारी इतनी धज्जियाँ उड़ी है ना भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। साउथ अफ्रीका वो टीम है जो आज के मैच में स्टार्टिंग करते वक्त, देखो टॉस वो जीते, नो डाउट उन्होंने पहले बैटिंग चुनी, पर उनकी स्टार्ट देखो आप, 4 रन, 6 रन, 7 रन, ये आंकड़े हैं क्विंटन, मार्करम और रिकल्टन के। इसके बाद क्या वो 150 पर पहुंचने चाहिए थे? 150 छोड़ो, वो 187 पर पहुंचते हैं। कैसे? डिवाल्ड ब्रूइस 29 गेंद में 45 रन, 35 में 63 लगाते हैं आपके डेविड मिलर, और 24 में 44 रन बनाते हैं आपके ट्रिस्टन स्टब्स। 20 ओवर में इंडियन क्रिकेट टीम 187 रन बनवा देती है जब आपने किसी के 20 पर 3 विकेट कर रखे थे, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट उसके बाद जो हुआ वो और ज़्यादा नॉनसेंस लगेगा आपको। आप देखो, ईशान किशन 0 पर आउट हुए, आज उनका गोल्डन डक था। पहले अभिषेक शर्मा 3 गोल्डन डक पहले अभिषेक शर्मा हमें 3 गोल्डन डक इस पूरे सीजन में दिखा चुके हैं, अब ईशान किशन ने दिखा दी। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में 15 रन ही बनाए। मतलब भाई, डक नहीं था तो क्या बस 2 चौके 1 छक्का मारने आ पाए थे? आपने पेस पकड़ा तो एक बेस तो बनाते इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। कुछ नहीं हुआ, 15 रन बनाकर चले गए। सूर्य कुमार यादव अगेन स्लो इनिंग, 22 बॉल 18 रन, वही विकेट बचाने वाला सिलसिला चल रहा है उनका वर्ल्ड कप। एक ही अच्छी इनिंग आई थी यूएसए के अगेंस्ट में, तिलक वर्मा 2 बॉल 1 रन ले देकर भाई फिर आप लोग देखने लग जाते हो ऐसे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की तरफ। दुबे ने क्या किया? 37 बॉल 42 रन, लड़ते रहे भाई, 3 छक्के मारे, लेकिन क्या मैच जिता देंगे या कोई? 36 बॉल में 100 रन बना देगा क्या भाई? ये अजूबा है, नहीं हो सकता था। और फिर 76 रन से आप मैच को हार गए। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम का फाइट बैक एटीट्यूड आज कहाँ था? उसको रस्सी से बांध कर आए थे या कहीं पे आप लोग? ये तो हमारी परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। अब अगले 2 मैच जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से हैं, ठीक है। अगर आप वो जीत गए तो रेपुटेशन तो आपने खो दी ना। पहुंचो आप सेमीफाइनल में, फिर कोई गोरी टीम आएगी आपको फिर से हराएगी। सो दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम टुडे। दे नीड टू रियली चेक कि भाई एरर कहाँ पे आ गए, बिकॉज ये वही टीम है जिसको भी हमने T20 सीरीज में हराया था। दे कुड नॉट स्टैंड फॉर इवन 1 मैच प्रॉपरली। एक मैच जीते थे वो,